अब देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए कर्मा के कार्ड। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वैंड, 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल, बॉटम में क्या है, नाइट ऑफ वैंड। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में मनी बहुत है और यही मनी कई लोगों के दुश्मनी का कारण भी बना। और इसमें मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी लेडी फिगर है जो नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉपर्टी हो या फिर आपकी ग्रोथ हो या फिर आपके अच्छे हंसते खेलते परिवार में ग्रोथ को देखकर इनको तकलीफें हो रही है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसे फैमिली में कोई ऐसे होते हैं ना कुछ लेडी जिनको किसी किसी की हंसती खेलती दुनिया पसंद नहीं आती, इस टाइप की लेडी हो सकती हैं, ठीक है। या फिर आपके जो मैरिड हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप है ना, मैरिड वालों के लिए ज्यादातर दिखाई दे रहा है मुझे और 10 ऑफ पेंटिकल को देखकर। हो सकता है कि आप दोनों के ससुराल वाले के तरफ से मनी की डिमांड ज्यादा की जाती है, उसको लेकर भी आप काफी टेंशन में रहते हो, ठीक है। और ऐसा भी लगता है कि जो फैमिली में जो भी मेल पर्सन है वो मेच्योरिटी नहीं है उसके अंदर, वो चलता है अपनी मदर के इशारों पर, वो जो कह दे वैसे ही चलते हैं, ठीक है। कार्मिक अगर ट्रिगर पॉइंट में बोलूं तो मदर ही है वो थर्ड सिचुएशन या कार्मिक पर्सन, ठीक है। उनकी वजह से ही बहुत गॉसिप होती है, पीठ पीछे बातें होती है, आपके ग्रोथ को लेकर बहुत ही चर्चाएं होती है, पीठ पीछे बातें होती है कि किस तरह से अपने लाइफ में इतना अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे चल रही है, या आप ज्यादा अपना बिजनेस या व्यापार अच्छा चलाते होंगे, मेल फीमेल दोनों अपनी लाइफ में अच्छा सेटल होंगे, लेकिन बैक ऑफ माइंड में पीठ पीछे जो मदर फिगर है, जो मेल पर्सन की मदर फिगर है, वो इन चीजों पर ज्यादा अटेंशन देती, ध्यान देती है, आंख लगाकर रखती है, ठीक है। और बहुत रूड है, ठीक है। अपनी डिमांड पूरी करने के लिए काफी सख्त रवैया रखती हैं आपकी लाइफ में। फीमेल भी हो सकती है, उसकी मदर हो सकती है, या फिर सास से बहू वाली होती है ना कॉम्बिनेशन, कि कभी इनका पटता ही नहीं है, कभी इनके बनते ही नहीं है, इस तरह की चीजें। या फिर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही होगी कि सेपरेशन वाली कंडीशन आ गई होगी और वो डाइवोर्स केस फाइल कर चुकी होंगी, एलिमनी के तौर पर बहुत सारी प्रॉपर्टी की डिमांड कर रही होंगी और आप देना ना चाह रहे हो। या फिर फीमेल के साथ ऐसा हो कि वो चाहती हैं डिमांड करना कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सेफ्टी के लिए वो डिमांड करना चाह रही हैं कि उनको हर महीने इतने पैसे मिले ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके, अपना गुजारा कर सके। और मेल पर्सन है वो अपने मदर के इशारे पर चलता हो और वो उनकी डिमांड पूरी ना करता हो, मना कर दिया गया हो। इसलिए ऐसी भी चीजें हैं कि जिसको जिसको पैसे से हेल्प नहीं मिल रही है उसके लाइफ में बहुत मनी क्राइसिस चल रही है, क्योंकि रिश्तों में मुझे लग रहा है सेपरेशन आ चुकी है, ठीक है। 7 ऑफ वैंड को देखकर लग रहा है सेपरेशन आ चुकी है, ब्लॉक्ड की एनर्जी नजर आ रही है, रिश्ते में कनेक्टिविटी बंद हो चुकी है, रिश्ते खराब हो चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। आप चाहते भी हो कि चीजें शुरुआत हो, लेकिन शुरुआत नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने क्या किया ना, बिना सोचे समझे उस इंसान को अपना जीवन साथी बनाया सिर्फ पैसों को देखकर। अब आपकी यही गलती इतना बड़ा भूचाल लेके आया आपके लाइफ में कि आपने बिना सोचे समझे ऐसी मुसीबत को गले लगा लिया जो आपके लाइफ में आपके ग्रोथ को, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को या आपकी सेल्फ लाइफ को तबाह करने पर तुली हुई है। आप चाह रहे थे कि आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएगी या फिर आप अच्छा काम कर रहे होंगे पहले, ठीक है। और उस लेडी की तरफ से और
जो मैच्योर पर्सन नहीं है उसकी तरफ से आपकी लाइफ में ग्रोथ रुक गई, ठीक है, इन लोगों के चक्करों में। या फिर ऐसे लोग आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, कार्मिक लोग हो सकते हैं जिनसे आप इस तरह से टकराए, जिन्होंने आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया, आपके ग्रोथ को रोक दिया, आपके ग्रोथ को रोक दिया, आपके पीठ पीछे तरह तरह की बातें होती है, आपकी खुशियों को रोक दिया गया। आप हमेशा सोचते रहते हो, नींद पूरी नहीं हो पाती। कहाँ आप सोचते थे कि अपनी लाइफ में सारी चीजें आप मैनिफेस्ट कर लोगे, अपनी लाइफ को अच्छा बनाओगे, बहुत कुछ सोचते थे, लेकिन आपकी लाइफ में आ गया फिनेंशियल क्राइसिस, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। रूड और चिड़चिड़ेपन की वजह से आप अपने ग्रोथ को रोक चुके हो, मतलब बन नहीं रही है ना। आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप बहुत रूड किस्म के हो चुके हो, ठीक है, और सिर्फ आपके पीठ पीछे सिर्फ बातें होती है, आपकी बुराइयां होती है, ठीक है। आपके फैमिली वालों से आपके डिक्स मतलब बनते नहीं है, ना फ्रेंड सर्कल में, इसलिए आप खुद को आइसोलेट करके चल रहे हो। कैरियर में सोचते हो कुछ अच्छा करूं, लेकिन आपका मन नहीं होता, आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती, नहीं जा सकता, ये मेरी पसंद का नहीं है, इसलिए आप खुद को सबसे डिस्कनेक्ट करके भी आइसोलेट कर रहे हो और किसी से बात नहीं करना चाहते, हमेशा पास्ट को लेकर बैठे हो कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसका रीजन यही है कि आप बिना सोचे समझे हमेशा अपनी मनमर्जी से चलते रहे, ना परिवार की आप सुने, ना अपने करियर के लिए आप सीरियस थे। हमेशा उन चीजों पर आप खुश रहते थे जो परिवार की तरफ से आपको ग्रोथ मिली, अपना कुछ आपने डेवलप नहीं किया, ठीक है। आपकी मदर भी हो सकती है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने करियर के लिए सीरियस नहीं थे, गलत रास्ते पर चल रहे थे। आपकी मदर सकती थी कि आपको गलत रास्ते पर नहीं जाना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपने एजुकेशन पे ध्यान देना है, आपके करियर पे ध्यान देना है, फिर भी आप नहीं देते थे, क्योंकि परिवार इतना स्टेबल था कि आपको कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ी, करियर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए आप मनमानी करते रहे। और आज ऐसा हो रहा है कि जब आपके सेल्फ करियर की चीजें सामने आ रही है, जब आपके जानने पहचानने वाले आगे बढ़ चुके, सेटल हो चुके, फिर आपको लग रहा है कि मैंने अपना समय गंवा दिया, अब क्या करूं, ठीक है, समय हाथ से निकल चुका, अब क्या करूं, ठीक है। ये कर्मा कि कम समय में अब आप क्या करोगे। क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस। अब कैसे परिवार बनाओगे, कैसे करियर बनाओगे, कैसे फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाओगे, किस तरह से लाओगे, ठीक है। एनर्जेटिक बाउंड्री। आपने अपने बाउंड्री को जिस तरह से ब्लॉक्ड किया ना, अब बाउंड्री वाली कंडीशन आ रही है कि अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करिए, अपने पावर को इन्हांस करिए और ऐसी बाउंड्री बनाइए जिसमें आप अपने इग्नोर की हुई चीजों को फिर से डेवलप करो और ग्रोथ करो, ताकि कोई उंगली उठाने वाला ना हो। फॉलो द लाइट, लाइट की तरफ जाइए, डायरेक्शन आपको सही रखनी है। आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है, इंट्यूशन विल लीड यू टुवर्ड द लाइट, ट्रस्ट इट्स डायरेक्शन। अभी भी समय है, आपको लाइट की तरफ जाना है, ठीक है। अपने पहले बाउंड्री सेट करिए, आपको कहाँ कहाँ कैसे डेवलप करनी चीजें। पहले तो आपको मेडिटेशन करनी है, क्लैरिटी लानी है, विजडम लानी है, अपने मतलब मेडिटेशन के थ्रू अपने इंट्यूशन को हाई करिए, अनलॉक करनी है अपने इंट्यूशन को जो लॉक्ड है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है ना, फाइंड क्लैरिटी इन स्टिलनेस, मेडिटेशन अनलॉक योर इंट्यूशन, ठीक है। बहुत ही एनर्जी अनबैलेंस है आपकी, ठीक है। ऐसे में आप भटक जाओगे, चीजें सही सही ढूंढ नहीं पाओगे अकेलेपन में, और भी आपके लाइफ में उल्टे पुल्टे ख्याल आएंगे, गलत गलत रास्ते पे आप चले जाओगे। मनमानी करना भी बहुत बुरा परिणाम देता है, ठीक है।